हम मेला देखने तो जाएं, पर हम भूल न जाएं, हमें लौट के भी घर आना है। तो हम इस संसार में आए हैं, हमें अपने गोविंद तक पहुंचना है, यही हमारा परम उद्देश्य है। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित के समक्ष श्रीमद् भागवत की अमृत कथा परोसते हैं। परीक्षित, सर्वप्रथम महात्य समझो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षताभ्यहम्। हे परीक्षित, जीव को जब परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य बन जाए तो उसे सर्वप्रथम समस्त भारत में, भूमंडल पर सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। पहले हमें हर जीव में परमात्मा के दर्शन सीखना चाहिए। हर जीव में परमात्मा के दर्शन करो, पेड़ पौधों में भगवान के दर्शन करो, क्योंकि जब आप हर जगह भगवान को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन मंदिर हमारे गोविंद बना लेंगे। तो क्या करना है इसके लिए? श्रोतव्य, भगवान की कथाएं जितनी हो उतनी सुनो, सुनो, क्योंकि ये प्रभाव दिखाती है। कैसे? जैसे आपको कोई गाली दे तो कैसी गुस्सा आ जाती तुरंत, तो गाली ने प्रभाव दिखाया कि नहीं? अब ये कलयुग है, यहाँ एक गाली तो प्रभाव दिखा देती है पर एक कथा प्रभाव नहीं दिखा पाती। कोई एक गाली दे दे, डंडे बंदूक निकल आते हैं, देखो गाली का प्रभाव। और भगवान की कथा 10-10 सुन ले फिर भी सुधरने का नाम नहीं। तो जितना हो सके भगवान की कथा सुनो, बस भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, श्रोतव्य। इसके बाद कीर्ति तस्य, जितना हो सके भगवान का गुण गाओ, भगवान का गुण गाओ, भगवान का गुण गाओ। ये जरूरी नहीं है कि भजन के लिए मंदिर ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हनुमान जी मंदिर में ही बैठे रहते, नारद जी मंदिर में ही बैठे रहते। तुम हल हाँको तो भगवान का कीर्तन करो। तुम अगर अपनी फसल गोड़ रहे हो तो भगवान का कीर्तन करो। माताएं यदि रोटी बना रही हैं तो रोटी बनाते में भगवान का कीर्तन करो, ताकि तुम्हारा कर्म मार्ग भक्ति मार्ग बन जाए। विचार करो, एक माला जब हम एक एक गुरिया सटकाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं तो हर गुरिया भजन बन जाता है। उसी प्रकार अगर तुम 108 रोटी बना रही हो, भगवान का कीर्तन कर रही हो, तो वो भी तुम्हारी माला है। यदि भगवान का कीर्तन कर रही हो और खुरपी से फसल गोड़ रही हो, 108 खुरपी घल जाएंगी, तुम्हारी एक माला वहां लिख जाएगी, वो भी गिनती है। यदि तुम पिसी काट रही हो, 108 बार हंसिया चल गया, हर हंसिया चलाने पे प्रभु का नाम आया, तो वो हंसिया चलाना, फसल काटना भी तुम्हारा कर्म मार्ग भक्ति मार्ग बन जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये गोपियों ने सिद्ध किया है। गोपियां भोजन बनाए तो प्रभु का गुणगान करती थीं, और मथुरा माखन लेके जाएं तो हर कदम पे गोविंद का नाम लेती थीं। 108 कदम चलने पे एक माला उनकी बन जाती थी। उसी प्रकार यदि आप पहले तो सर्वप्रथम देखो, मैं आपको बताऊं आप कितनी माला बना सकती हैं। नित्य की माला लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
सुबह आप क्या करती हो? पहले झाड़ू लगाती हो। झाड़ू में बोलो 12 चलता है। एक बार 12 चले, गोविंद का एक नाम, दूसरे 12 पे दूसरा नाम, पूरे घर की झाड़ू लगाओ कि 2-3 माला तो वहीं हो जाएंगे। इसके बाद जब हम स्नान करने जाते, कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने में भी भगवान का कीर्तन करो। जितनी बार हाथ तुम्हारा ऐसे ऐसे होगा, उतनी माला तुम्हारी वहां भी बन जाएंगी। इसके बाद तुम्हें आटा गूंथना है। जितनी बार तुम ये आटा गूंथो, उतनी बार तुम्हारा भजन बनेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोपियों ने बताया है कर्म मार्ग में भक्ति मार्ग कैसे बनाया जाता है। इसके बाद तुम लोई काटती हो, हर लोई गुरिया है माला का, उस पे भी प्रभु का नाम लो। जितनी रोटियां बेलो, उस पे गोविंद का नाम लो, वो तुम्हारा भजन बनेगा। तवा पे सेंकते समय भी लो, खाते समय भी लो। जितनी बार तुम अपनी चाव चलाओ, उतनी बार मन में गोविंद का नाम लो, वो भी तुम्हारी माला बनेगी। हार में काम करो, वो भी माला बनेगी। शाम तक हमें ये लगता है कि कम से कम 1000-2000 तुम्हारा भजन हो ही जाएगा। फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंत समय शरीर तुम्हारा आसानी से छूट जाएगा और भगवान का धाम मिल जाएगा। देखो, जरूरी नहीं है कि मोबाइल के चार्जर पर हम मोबाइल रखें तभी चार्ज होगा। जरूरी नहीं कि हम मोबाइल के चार्जर पे मोबाइल रखें तभी चार्ज होगा। तुम मोबाइल को कहीं भी रख दो, पर चार्जर की पिन उसमें लगी होना चाहिए, मोबाइल चार्ज होगा। जरूरी नहीं कि तुम मंदिर में ही बैठ के भजन करो। भगवान कहाँ नहीं है? हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। इसलिए तुम हार में रहो, चाहे खेतों में रहो, चाहे खलिहानों में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे कोई भी काम करो, पर गोविंद का गुणगान करते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, जब 3 का साथ होता है तभी भक्ति बनती है। कर्मणा यानी कर्म, तो हर रोटी भगवान के लिए बने। झाड़ू भी लगाओ, अपने घर में नहीं, भगवान के घर में लगा रहे हैं। कपड़े धो, पति के नहीं धो रहे, बच्चों के नहीं धो रहे, ये भी भगवान की सेवा है। भगवान ने हमें यहाँ सेवा के लिए भेजा। हम फसल काट रहे, अपनी नहीं काट रहे, क्योंकि हम तो खाली हाथ आए थे। हमारा था क्या जो हम अपनी फसल काटें? हमें तो भगवान ने पहनने के लिए वस्त्र भी भगवान ने ही तो दिए हैं। भगवान ने ही तुम्हें पैसा दिया है। तुम क्या लाए थे? तुम्हारे तन पे तो कपड़े भी नहीं थे। तो सब भगवान का है कि नहीं? बस यही समझ के कर्म करोगे तो तुम्हारा कर्मणा, और मन में ये विचार गोविंद का नाम, सो मनसा, और भगवान का मुंह से कीर्तन करो, सो बाचा। बाचा मनसा कर्मणा 3 होंगे, तुम भक्त बन जाओगे। भक्त का महत्व तो है पता कितना है? एक बार बैकुंठ में एक संत और एक भक्त गया। संत ने कहा कि प्रभु, मेरा स्थान कहां है? तो भगवान ने कहा कि संत तो हमारी आत्मा है। संत प्रसन्न हो गए कि वाह, मेरा स्थान प्रभु ने अपनी आत्मा बताया, मैं धन्य हो गया। भगवान ने देखा कि भक्त लौट कर जाने लगा। भगवान बोले, भक्तराज इधर आओ। भक्त बोले, क्या बात है? बोले, तुम लौट के क्यों जाने लगे? भक्त बोला, बचा ही क्या है? अब आत्मा से बढ़ के क्या होता है? आपने कहा संत मेरी आत्मा है, तो अब हमारे लिए बचा क्या है? इसलिए हम तो जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान बोले, सुन तो लो भक्त, सुनाओ क्या बात है? बोले, संत तो मेरी आत्मा है, पर भक्त तो मेरे परमात्मा है। इतनी बात कही तो भक्त रोने लगा। तो भगवान कहते कि जहां भक्त तो मेरे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग डोलत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। अब देखो, भक्त में और एक ज्ञानी में अंतर कितना है। आपके 2 बच्चे हैं, एक है बड़ा,
एक है छोटा। आप ख्याल किसका रखोगी ज्यादा, छोटे का कि बड़े का? छोटे का। और वो भी छोटा हो। यदि बेटे बड़े बेटे को कांटा लगे तो कौन निकालेगा? वो स्वयं निकालेगा। और जब छोटे बच्चों को कांटा लगता है तो वो तो इतना ही बोलते मम्मी, सो मम्मी दौड़ लगा के आती, क्या हो गया क्या हो गया, ले 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 ले, तुरंत बैठा ले, पांव से कांटा निकालती है। तो ज्ञानी को तो अपने दुखों से स्वयं निपटना है, पर भक्त के जीवन में दुख आते हैं तो भगवान निपटते हैं, फिर भक्त को निपटने की आवश्यकता नहीं है। एक नहीं कई प्रमाण हमारे सामने हैं, कई प्रमाण हमारे सामने हैं। द्रौपदी ने अपने प्रभु को पुकारा, देखो दौड़ लगा के आए। कल मैंने कथा श्रवण कराई थी, दुर्वासा जी महाराज जब वनवास में द्रौपदी के यहाँ पहुंचे, भोजन का आग्रह किया, द्रौपदी ने पुकारा तो चिंता किसे थी? भगवान को। तो दौड़ लगा के आए, भाजी का पत्ता खा के सबको भगा दिया। तो हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें सिर्फ छोटा बनना है, सिर्फ हम छोटे बन जाएं। अब दूसरी बात एक और है कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, माँ को अपनी उंगली पकड़ा देते हैं। कहीं भी जाएं वो, देख लेना आप, वो अपनी उंगली माँ को पकड़ाएंगे और बगल में फिर चलेंगे। और जो बड़े बच्चे हैं वो कभी अपनी उंगली नहीं पकड़ाते, वो तो आगे आगे चलते हैं। तो याद रखना, यदि रास्ते में कोई नाला पड़े तो बड़ा तो गिर सकता है, पर जब छोटे की बारी आती है तो माँ उसे टांग के नकवा देती है। सही है कि नहीं है? माँ ही उठा के नकाती है। कितनी चिंता है माँ को। उसी प्रकार ज्ञानी के जीवन में जब संकट आते हैं तो ज्ञानी कई बचे कई नहीं बच पाए, लेकिन भक्तों के जीवन में जब संकट आए हैं तो परमात्मा ने उन्हें वैसे ही उठा के आगे बढ़ाया है जैसे माँ एक छोटे बच्चे को आगे बढ़ा देती है। अब ये बताओ, भगवान की उंगली पकड़ना है कि पकड़ाना है? ये बताओ। उंगली पकड़ने में और पकड़ाने में अंतर कितना है? देखो, यदि भगवान की उंगली पकड़ी तो भगवान कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी पकड़ मजबूत होना चाहिए। यदि माँ की उंगली बच्चा पकड़े तो जिम्मेदारी बच्चे की है, अगर बच्चा ढीली करेगा तो उंगली छूट भी सकती है। और यदि माँ ने बच्चे की उंगली पकड़ी है तो बच्चा भय मुक्त है। अब जाने माँ ना जाने माँ, ने तो पकड़ा दी है, तो पूरी जिम्मेदारी माँ की होती है। इसलिए अगर बात समझ में नहीं आई तो और समझ लो, यदि रिश्तेदार तुम्हारे घर आएंगे तो उनकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मंजन देने की, ब्रश देने की, साबुन देने की, शैम्पू देने की, भोजन कराने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और यदि तुम किसी के घर के